हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, जो भी अपनी 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स आए थे उसके क्या क्या गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो बताऊंगा। बेसिकली आप लोग की एक्सरसाइज में इसके कोई मार्क्स नहीं देके रखा है, मतलब कि क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो इसके चांसेस कम है एग्जाम में आने के, बट समझने के लिए आप लोग समझ लेना, बिकॉज कुछ कुछ स्कूल में पूछ सकते हैं या असाइनमेंट वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, हमको आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को भेज दो और उनको भी कहो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आए। और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो इतना प्रॉपर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करता होगा, इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देता होगा। और अगर आप लोग अपने 11th की बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। न्यू बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर देखे रखिए लिंक, या तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे यूजीटी जाके नाम सर्च करोगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, जहां हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। ऑब्जेक्टिव समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या। ठीक है, तो देखो अपनी कंट्री में ना कुछ चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई थी 1991 में और बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज किए। पहले अपना जो कंट्री था वो एक हाईली रेगुलेटेड था। स्टेट यानी होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा काफी ज्यादा रेगुलेटेड हुआ करती थी, बट अब वो कैसी हो गई है, मार्केट ओरिएंटेड हो गई, यानी कि थोड़ी लिबरल हो गई है इकोनॉमी। और अपनी कंट्री के अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर थे उनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा था, वो भी कम हो गया है और एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स को एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पे प्राइवेट भी काम करेगा और गवर्नमेंट दोनों मिल करके काम करेंगे। दैट्स व्हाई इस तरह के बदलाव को हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। और आप ये फोटो में भी देख सकते हो कि अपनी कंट्री ज्यादा एफिशिएंट बने, कंपिटिटिव बने और ग्लोबली कनेक्ट हो पाए, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 में। और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो अपनी कंट्री का ग्रोथ जो था वो बूस्ट हो, अपनी कंट्री में गवर्नमेंट कंट्रोल रिड्यूस हो जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। और तीन तरह के मेन कंपोनेंट थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एंड रिफॉर्म्स टू लिबरलाइज इकोनॉमी, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्रमोट ग्रोथ, कि ग्रोथ प्रमोट करने के लिए ये चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स यहां पे टोटल कितने दिए देख लेते हैं। नंबर 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला है इंक्रीजिंगली एनकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपनी कंट्री में प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ठीक है, एनकरेज करना इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इंडियाज एबेंडेंट नेचुरल एंड ह्यूमन वेल्थ, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो भी नेचुरल और ह्यूमन वेल्थ है, यानी कि लोग है या पैसा है या हम कहेंगे अपनी कंट्री में जो भी नेचुरल वेल्थ है, नेचर है, उससे हम लोग चीजें यूटिलाइज करें जिससे अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एक प्रोडक्टिव मैनर में। तो पहला था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव था, गोल था कि अपनी कंट्री में जो नेशंस के रिसोर्स है उसको बेस्ट तरीके से, ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट और एफिशिएंट अलोकेट करना, लोगों के बीच में बांटना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अलोकेशन करना। तीसरा है रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड चैनलाइज, मतलब जो भी गवर्नमेंट फालतू के खर्चे कर रही है, स्टेट यानी वापस बता देता हूं गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट फालतू के खर्चे कर रही है उन खर्चों को कम करना। और जो भी पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है, सो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, तो ऐसे बिजनेस जो गवर्नमेंट पहले चलाती थी अब वो प्राइवेट को बेच देती है, जैसे एयर इंडिया। एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट चलाया करती थी बट अब टाटा वाले को बेच दिया, तो उसमें से जो भी पैसा आया ना वो सारा पैसा लोगों की वेलफेयर के लिए यूज किया जाए। और एक सरकार का यही काम होता है कि अमीर लोग से टैक्स के फॉर्म में पैसा लेना और उस पैसे को गरीब लोगों के पीछे खर्च करना, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर एक इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है, तो यही था कि जो भी पैसा बेच के आता है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो पैसा यूज किया जाना चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर मतलब होता है लोगों के डेवलपमेंट के लिए। देन इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम बढ़ाना, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना और अपने कंट्री की जो एक्सपोर्ट इनकम है ना वो भी बढ़ाना, एक गोल था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप
आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देन नंबर 5 है इंक्रीज कंपिटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी। कंपिटिटिवनेस का मतलब क्या होता है कि कंट्री के अंदर एक कंपटीशन बढ़ाना, लोगों के बीच में कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना, ठीक है, जिसकी वजह से नए नए तरह के बिजनेसेस आते जाए और लोगों के लिए, मतलब कंट्री के लोगों के लिए और तरह की वैरायटी ऑफ गुड्स भी मिल पाए, ठीक है। और 6th है एंश्योर स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो। ये जो थे वो मेन 6 ऑब्जेक्टिव्स थे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स के। और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स लाए गए 1991 में, और इसका नाम दिया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको अपने LPG कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स बताए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।